एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBA SOL सेमेस्टर 4 क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ये स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। इसका हम PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिंपल और साइंटिफिक कैलकुलेटर इसमें परमिटेड हैं और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लॉग टेबल जो है ये आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा जैसे भी आप डिमांड करते हो एग्जाम्स में। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्या है जी। इकोटेक सॉल्यूशन है, एक यूके बेस्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो रेगुलरली परचेज करते हैं लिथियम आयन बैटरीज। एक सप्लायर है साउथ कोरिया में उनसे। दीज ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन कोरियन वॉन। कोरियन वॉन में ये सेटल होती हैं ट्रांजेक्शन। विद द ब्रिटिश पाउंड शोइंग साइंस ऑफ volatility, the CFO is concerned that a sudden depreciation in GBP relative to the KRW could significantly increase the company's import cost। तो ये कुछ वोलेटिलिटी आई ब्रिटिश पाउंड में, तो जो CFO था कंपनी का वो GBP डिप्रिशिएट करने में कंसर्न हुआ, जिससे इम्पोर्ट कॉस्ट जो है could significantly increase the company's import cost। इससे इम्पोर्ट कॉस्ट कंपनी की बढ़ सकती थी। टू मैनेज दिस रिस्क, इस रिस्क को मैनेज करने के लिए CFO है इज कंसीडरिंग द यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन द GBP KRW एक्सचेंज रेट। ठीक है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन उन्होंने कंसिडर करा विच वुड गिव द फर्म द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज GBP एट अ प्री डिटरमिनाइड एक्सचेंज रेट। ठीक है भाई। You as a financial analyst have been asked to evaluate the feasibility and cost effectiveness of this hedging strategy। फॉलोइंग डाटा प्रोवाइड कराया गया जिसमें करंट एक्सचेंज रेट बताया गया और स्ट्राइक प्राइस बताई गई। टाइम टू मेच्योरिटी 3 मंथ है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन द UK इतना है और वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट वो इतना है। ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब इस केस स्टडी या इस इंफॉर्मेशन की मदद से कुछ चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी होगी। इसके अलावा फर्दर भी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। मैनेजमेंट जो है वो ये सोचता है कि उसकी शेयर प्राइस जो है हाईली सेंसिटिव है, फ्लक्चुएशन करते हैं मार्केट इंडेक्स से। टू वेरीफाई देयर थिंकिंग द रेग्रेस्ट द शेयर प्राइस डाटा ऑन द मार्केट इंडेक्स एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट। ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, you are asked to determine the fair market value of such an option using the Black-Scholes model and interpret whether it is worth the premium। और इसके अलावा write the regression line from the above result और interpret the above result with reference to R squared and its significance, impact and significance of regression coefficient। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। You are an investment analyst at Stellar Invest Advisories। Your manager has asked you to evaluate the performance of one of the firm's client portfolio based on the following information। ये information available है client की portfolio की, इसको evaluate करना है। अब आपको आंसर करना है what is the beta of portfolio और what is the nature of the security। और इसके बाद है find the expected return of the portfolio और what is the ट्रेनर रेशो ऑफ द पोर्टफोलियो, इंटरप्रेट द सेम और व्हाट इज द शार्प रेशो ऑफ द पोर्टफोलियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है सिनेरियो एनालिसिस पर और कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीवेबल्स पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है TRS लिमिटेड जो है वो एक मिड साइज टेक्नोलॉजी कंपनी है जो रिसेंटली डिक्लेयर करा उन्होंने अपनी नेट अर्निंग 1 लाख अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स पर जो कि 10,000 शेयर्स होल्ड करते हैं। ऑल्सो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करा 5.2 रुपये के हिसाब से डिविडेंड ड्यू टू अ न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड एक्सपेंशन इनटू इंटरनेशनल मार्केट। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड बोथ अर्निंग एंड डिविडेंड टू ग्रो एट अ रैपिड रेट ऑफ 12% पर एनम। जो नया इन्होंने डिसीजन लिया तो उसके हिसाब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिविडेंड ग्रो होगा अगले 4 साल में 12% के हिसाब से, अर्निंग भी। उसके बाद एज कंपटीशन इंक्रीजेज द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज एट 5%। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट 5% को स्टेबलाइज हो जाएगा फॉर एवर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो 14% एस्टिमेट करिए। आपको बताना है करंट प्राइस ऑफ शेयर क्या होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मर्जर्स। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मर्जर्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन EBIT है P लिमिटेड की इतनी
जो अनचेंज रहने वाली है। कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू रेज 50,000 ऑफ एडिशनल कैपिटल फंड एंड हैज़ आइडेंटिफाइड 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान। ये दोनों प्लान उन्होंने आइडेंटिफाई करे। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनकी ये रही जो आपके सामने है। ठीक है, एक प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है। अब आपको बताना है कि इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT क्या है और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन लेवल्स क्या है और विच अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान बेटर है। ठीक है, इसी बात अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सपोज देयर आर 2 फर्म, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। बोथ द कंपनीज आर आइडेंटिकल, सेम है बिल्कुल, लेकिन उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। ए लिमिटेड इज अ लेवरेज फर्म, हैज़ 10% ऑफ 30 लाख एंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑन दी अदर हैंड बी लिमिटेड जो है अनलिमिटेड फर्म है और उन्होंने रेज करे फंड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों ये जो फर्म है वो अर्निंग है उनकी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख की और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है 20%। कैन यू एक्सप्लेन द आर्बिट्रेज प्रोसेस बाय एन इन्वेस्टर मिस्टर एक्स होल्डिंग 10% इक्विटी इन दिस केस। ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस का। थैंक यू।